हाँ, ये जो कहा कि गुनाह नहीं है, इसकी वजह क्या है? कहा दोस्तों किस्सा ये हुआ था कि एक जोड़ा था बदकार। उन्होंने देखा बदकारी करना चाहते हैं लेकिन कोई जगह महफूज नहीं मिलती जहाँ हम बदकारी करें। उन्होंने कहा काबे शरीफ के अंदर कोई नहीं जाता, अगर हम बदकारी करना चाहें तो अंदर चले जाएं, कोई बेचैनी नहीं होगी। मर्द का नाम था इसाफ और औरत का नाम था नाइला। इन दोनों ने काबे शरीफ के अंदर बदकारी की, उनकी शक्लें मसख हो गई। शक्लें मसख होना एक अजाब है, लेकिन उनको पत्थरों में तब्दील किया गया, जिसको कहते हैं अंग्रेजी फुसिलाइज, मुतहज्जिर हो गए, अरबी उसके तहज्जुर कहते हैं, पत्थरों में तब्दील हो गए। ये क्यों? दुनिया में और जितने भी बदकार हैं उनकी शक्लें मसख होती थी? जब उनकी शक्लें भी मसख नहीं होती थी, मसख होती थी तो पत्थर नहीं बनते थे। कहा ये कायदा है, ग्रेविटी ऑफ क्राइम के साथ सिवेरिटी ऑफ पनिशमेंट होती है। ये कानून का एक प्रिंसिपल है। जो गुनाह या जुर्म बढ़ता जाए, संगीन होता जाए, सख्त होता जाए तो सज़ा सख्त होती जाती है। कुल रुए ज़मीन के मकामात मुक़द्दसा उस वक्त जो थे, उन सब से ज़्यादा मुक़द्दस मकाम काबा शरीफ था। ये इस्लाम से पहले की बात है ना, सबसे मुक़द्दस मकाम वो था। अब मकाम के तक़द्दुस की वजह से उस जुर्म की नौइयत तब्दील हो गई। का अगर किसी दूसरी जगह किया होता तो मुमकिन था कि ये सज़ा न होती, लेकिन काबे शरीफ के अंदर किया है, इसलिए इनकी सज़ा बाकी मुकामात के मुकाबले में ज़्यादा सख्त है। इससे क्या पता चला? गुनाह हर जगह गुनाह है, लेकिन मुकामात मुक़द्दसा पर गुनाह करने की कीमत और है। और भी किसी जगह तुमने बम मारे हैं, खुदा की लानत है तुम पर, तुमने ये इंतहाई मलूनों वाला काम किया है। मगर दाता दरबार वो है जिस जगह से ख्वाजा अजमेरी ने वो बम तैयार किया था कि 90 लाख काफरों के जनियों तोड़े थे। ये वो मकाम मुक़द्दस था। हाय हाय हाय, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा, ना के सारा पीर कामिल कामिला रानमा। और कब्र के मानने वाले ने तो 90 लाख काफरों के जनियों तोड़ के उनको इस्लाम का हल्का बगोश बनाया। और कब्रों के मुनकरों तुमसे पूछते हैं कि तुमने सारी जिंदगी में कितने मुसलमान किए हैं? पूछा कि ए ख्वाजा गरीब नवाज, उम्मत मुसलमा में सहाबा से लेकर के आज तक कोई ऐसा नहीं गुजरा जिसने 90 लाख को कलिमा पढ़ाया हो, तू ये बम कहाँ से तैयार करके लाया है? वो कहता है कि ये दाता की फैक्ट्री में तैयार किया है। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा, ना के सारा पीर कामिल कामिला रानमा। हज़रत दाता अली हजवेरी, हज़रत दाता अली हजवेरी, औलादे सैयदना इमाम हसन। समझ आए हो? समझ आया है? ये अली अली नाम जो रखते रहे इसकी भी कोई बैकग्राउंड है, हैं? अल्लामा इकबाल मरहूम जैसा नक्काद और सख्तगीर और दुश्वार पसंद वो आदमी कहता है, सैयदे अजवेर मखदूम उमम मरकदे ऊ पीरे संजर राहरम। का दुनिया भर के मकामात मुक़द्दसा हमारे सरों पर एक ऐसा मकाम जहाँ से ख्वाजा अजमेरी ने ये फैज़ान हासिल किया, वो सिर्फ सैयद अली हजवेरी का मिज़ार है। और मिज़ारों के मुनकरों, तुम्हारे मुंह पर ये सन्नाटे का जूता है कि कब्र के मानने वाले ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा। दाता गंज बख्श अजमेरी के मिज़ार को तो शिर्क का अड्डा समझ के बम मारने आए हो। जब गांधी मरा था, एक तरफ सिख भजन गा रहे हैं, हिंदू भजन गा रहे हैं, दूसरी तरफ तुम्हारा कारी कुरान पढ़ रहा है
और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार को शिरक का माल समझते हो, लेकिन उसके मरगट पर तुमने फूल चढ़ाए हैं, तुम्हारे वो फोटोज मौजूद हैं। जब नेहरू मरा तो उसके मरगट पर, जिसको शियानिया पंजाबी में कहते हो, उसको उर्दू में कहते हैं मरगट, फारसी में, अरबी फारसी में कहते हैं दखमा, अंग्रेजी में कहते हैं क्रेमेटोरियम, जिस जगह जलाते हैं। शियानिया दाता गंज बख्श अली हजवेरी का मज़ार तो माफिक नहीं आया, इंदिरा गांधी का तो माफिक आ गया है। और शर्म करो, तुम्हारे मिंबर पर इंदिरा बैठी हुई है, जितने गंजे सारे सब उसके सामने बैठे हुए हैं, और वो मुश्किल के वक्त हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद सरकार की बारगाह में आई, जिसने के दाता से फैज़ हासिल किया था। दाता का फैज़ ख्वाजा गरीब नवाज के पास, ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में खड़ी है इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के कदमों बैठे हुए तुम। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में खड़े होकर कहती है, ओ सखी इब्ने सखी तू ख्वाजाए अजमेर है, ओ सखी इब्ने सखी तू ख्वाजाए अजमेर है, फिर तेरे दरबार में मेरे लिए क्यों देर है, फिर तेरे दरबार में मेरे लिए क्यों देर है। अब अपनी हैसियत समझो, दाता की बारगाह का साहिल कब्र में सो रहा है, और तुम्हारी दाता उस साहिल के दरवाजे पर खड़ी है, कहती क्या, ओ सखी इब्ने सखी तू ख्वाजाए अजमेर है। पूरे हिंदुस्तान की वज़ारत उज़्मा का ताज सर पर है, और कलमदान इख्तियार उसके पास है। किसके सामने खड़ी है? जिसका इख्तियार ज़्यादा है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था, आई मेड माई टूर इन ऑल ओवर इंडिया, बट आई केम टू द कंक्लूजन द पर्सन who is sleeping in this shrine is real king of this country. हाँ, लॉर्ड कर्जन कहता है, उसका तलफ़ुज़ बाद लोग कुर्जन कहते हैं, कुर्जन नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि उसमें यू है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन आप उनकी किताबों में जहाँ कन्वेंशनल स्पेलिंग लिखे हुए हैं ना, उसमें फोनेटिक स्पेलिंग उसका जो है वो कर्जन है, कुर्जन नहीं है। लॉर्ड कर्जन वाइसराय है इंडिया का, पूरे इंडिया का, यूनाइटेड इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया का सबसे ज़्यादा बाइख्तियार खड़ा है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पर। एक तरफ वाइसराय खड़ा है और एक तरफ पूरी हिंदुस्तान की वज़ीर उज़्मा खड़ी है, वज़ीर आज़म खड़ी है, और दोनों, एक कहता है इस मुल्क का सही शहनशाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज है, और दूसरी जो वज़ीर आज़म है वो कहती है, तू सखी इब्ने सखी तू ख्वाजाए अजमेर है, फिर तेरे दरबार में मेरे लिए क्यों देर है। अब इस पर गौर करना है फ़न तफसीर की नुक्ता निगाह से, क्योंकि तफसीर की खिदमत करने वाले लोगों में से मैं भी एक हूँ, इसलिए मेरी अखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी है बताऊँ कि ला जुनाखा जब इबाद के लिए आता है तो यहाँ वाजिब पर ला इबाहा क्यों आया, ला जुनाखा क्यों आया हुआ है। का दरअसल किस्सा ये था कि जिस नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सफ़ा मरवा के दरमियान साई करने का हुक्म दिया, तो उस सहाबा किराम में एक बड़ी तादाद थी, उनका, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका तवाफ़ करने के लिए जाना बहुत गिरा गुजरता है। क्यों कि इसमें गुनाह होते रहे हैं, बुत परस्ती होती रही है। एक पहाड़ी पर नायला का बुत था और दूसरी पर इसाफ का बुत था, और इबरत के लिए रखे गए थे, लोग नसीहत हासिल करें कि जिन्होंने ये काम मुकामात मुक़द्दसा में किए, गुनाह भी किए हैं, और जुर्त इतनी, अकीदा फिर इन्हीं वाला होगा ना कि मुकामात मुक़द्दसा पर कोई बुरा काम करने से कुछ नहीं बिगड़ता है। बात समझ आई है? इसका मतलब पुराने मुशरिकीन का ये अकीदा था, मुकामात मुक़द्दसा के तक़द्दुस को कुछ दखल नहीं है, और तुमने तो वो पुरानी गंदगी निकाल करके अपने चेहरों पे मल ली है। उसका यही अकीदा हुआ होगा ना। अगर मुकाम मुक़द्दस होगा तो होगा क्या? इस तरह की जगह हर जगह होती हैं, लेकिन जिस वक्त उन्होंने ये काम किया उनके चेहरे बिगड़ गए, उनकी पार्टियाँ जो हैं वो बदल गईं। अब कुरान ने उनको क्यों कहा ला जुनाखा?